और दिल्ली में नहीं कम हो रहा प्रदूषण का स्तर। अक्षरधाम और आनंद विहार में 420 दर्ज किया गया AQI। हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण बढ़ने से बड़ी परेशानी। फैक्ट्री के धुएं, पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा। पानीपत में फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और खेतों में फांसी जलाने से प्रदूषण। प्रदेश में कई जगहों पर पराली जलाने से प्रदूषण में बढ़ोतरी। कई जिलों में AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया। लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी हो रही है। तो पॉल्यूशन इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि अब लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी है। दो तस्वीरें फैक्ट्री से निकलता धुआं जो लोगों के लिए और लोगों की सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो रहा है। प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ता हुआ नजर आया है कि आप जैसे ही घर से बाहर निकल रहे होंगे, आपको साफ तौर पर सफेद रंग की जो चादर है आसमान में वो नजर आ रही होगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो किन किन चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे बड़ा इफेक्ट आपकी सेहत पर और आपके शरीर पर और साथ ही आपकी स्किन पर जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बढ़ते पोल्यूशन के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और स्किन इंफेक्शन जैसी समस्याएं हो रही हैं। तो हरियाणा के भी कई जिलों में आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन इस कदर बढ़ता हुआ नजर आया कि लोग अब काफी ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं। कैथल से मनोज मलिक जुड़ गए हैं और साथ ही रजत सिसोदिया भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सबसे पहले मनोज, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि कैथल में भी जो AQI है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा इफेक्ट किन किन लोगों पर पड़ रहा है, और अगर इसी तरह से पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं? कैथल के अंदर जो एयर क्वालिटी है AQI है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 300 के पार वो पहुंच चुकी है। और हम लोगों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें जिसको दमा की बीमारी है, वो काफी परेशानियों का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ बात करें तो जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आंखों में जो जलन है वो लगातार बढ़ती जा रही है और वायरल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे थे, लगातार जो गाइडलाइन थी वो जारी की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी जो पानी का छिड़काव है अभी तक नहीं किया गया, जिसको लेकर जो एयर क्वालिटी कैथल की हवा है बिल्कुल दूषित हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है। उसको लेकर भी जो स्वास्थ्य विभाग की बात करूं मैं तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है कि बहुत ही कम घर से बाहर निकले। अगर घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर जरूर निकले, क्योंकि सबसे ज्यादा OPD जो छोटे बच्चे हैं 5 या 6 साल तक के, और उसके बाद की बात करूं तो जो बुजुर्ग महिला है या बुजुर्ग लोग हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही है। रजत भी लगातार बने हुए हैं। रजत, देखिए, बल्लभगढ़ में हमने वो तस्वीरें देखी थी कल कि किस तरह से जो नियम लागू किए गए हैं उनका बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि लापरवाही बरती जा रही है। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बिल्कुल जब मना कर दिया गया है उसके बावजूद भी किस तरह से सरकारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर कार्य चल रहा था। क्या आज भी वही तस्वीरें आपने देखी हैं? क्या नियमों की अवहेलना की जा रही है बढ़ते पॉल्यूशन के बीच? होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के लिए हवा में जो है जहर घोलता हुआ प्रशासन नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि जहां एक और प्रशासन के तमाम दावे थे कि पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए उनकी ओर से हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं, फिर चाहे वह एंटी स्मोक गन से जो है छिड़काव की बात की जाए या फिर ग्रेड के जो नियम है उनको लागू करने की बात की जाए। हालांकि नियम तो लागू हो गए, लेकिन नियमों की पालना कराना भी उतना ही जरूरी है जितना कि नियमों को लागू करना है। क्योंकि जिस तरीके से ग्रेड 1, 2 और 3 तीनों जो लागू किए गए उसके तमाम उल्लंघन शुरू से ही देखने के लिए मिले। आपको बता दूं, बल्लभगढ़ में दीपावली से पहले ही अगर AQI लेवल की बात की जाए तो 300 से पार जो है देखने के लिए मिला। वहीं दीपावली के बाद AQI लेवल 500 तक पहुंचा। अगर अभी की बात की जाए तो फिलहाल भी 150 से 200 के बीच बना हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत भरा समय ये बल्लभगढ़ में कहा जा सकता है, क्योंकि लोगों को सांस लेने में और आंखों में जलन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं एंटी स्मोक गन की जो बात की जा रही थी वह भी जमीनी स्तर पर बल्लभगढ़ में देखने के लिए नहीं मिल रही है। फिलहाल अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं जो पेड़ है,
पेड़ है वह धूल से लदे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो एंटी स्मोक गन्स की बात की जा रही थी वह जमीनी स्तर पर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो जिस तरीके से लगातार प्रशासन कार्य कर रहा है कि उसके ओर से हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है AQI को डाउन करने का, लेकिन वहीं जिस तरीके से ग्रेप 2 जब लागू किया तो ग्रेप 2 में जो नियम होते हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है उसको चारों ओर से ढके और छिड़काव करके काम होगा, लेकिन के दौरान भी ऐसा कुछ भी जो तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके द्वारा ऐसे जो नियम है उनके उल्लंघना होती हुई नजर आई। तो वहीं ग्रेड 3 जिस समय पे कार्य को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है, उस समय पर भी जो बल्लभगढ़ का एलिवेटेड सरकारी पुल सरकारी जो प्रोजेक्ट है वह बन रहा है, ऐसे में बिल्कुल भी उसकी रोकथाम नहीं की जा रही, लगातार अभी भी काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बल्लभगढ़ में बढ़ते AQI का कारण अगर इस बार जो बन रहा एलिवेटेड पुल है उसको कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दूं सुबह से लेकर शाम तक अगर आप वहां पे देखें तो आप 20 मीटर दूर तक का नहीं देख पाएंगे, इतनी ज्यादा धूल जो है उस रोड पर उड़ती है। तो कहीं ना कहीं पूरा बल्लभगढ़ में जो AQI लेवल का स्तर लगातार बढ़ रहा है, अगर कहा जाए कि ये एलिवेटेड पुल के कारण है तो कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए तो पराली की बात की जाए तो इस बार पराली जो है बल्लभगढ़ के क्षेत्र में तमाम लगने वाले गाँव में जो है इस बार नहीं जलाई गई, क्योंकि यमुना की बेल्ट में जो है धान ज्यादातर होता है। लेकिन जब बरसात के मौसम में बाढ़ की सिचुएशन बनी थी तो उस समय तमाम जो खेती है वह बिल्कुल खराब हो गई थी, बिल्कुल नष्टे नाबूद हो गई थी। तो ऐसे में जब फसल ही नहीं हुई तो पराली जलाने के तो जो सवाल है वो कहीं से कहीं तक पैदा नहीं होता। तो वही आज और जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ रहा है यह भी कहीं ना कहीं चिंता भरी बात है। पराली तो नहीं जलाई गई लेकिन AQI लेवल इतना ऊपर जा चुका है कि लोगों के लिए सांस लेना तक काफी दुश्वार हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले, अगर बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो मुंह पर मास्क और आंख पे चश्मा लगाकर निकले। तो वहीं अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन भी सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि घर से निकलते ही आंखों में जलन और सांस लेने में जैसी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए सामने साफ तौर पे कहा जा सकता है कि नियम तो लागू किए गए लेकिन उनका पालना जो है नहीं की जा रही है, और ना ही जो इसकी उल्लंघना कर रहे हैं उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि दीपावली के बाद जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से हमने लगातार लोगों को दिखाया कि कहीं सरकारी कर्मचारियों द्वारा कूड़े में आग लगाई जा रही थी, तो कहीं कुछ अभी प्राइवेट कंपनियों की जो तमाम चिमनियां हैं वे भी लगातार चलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है, जो सरकारी प्रोजेक्ट है एलिवेटेड पुल का, वह भी धड़ल्ले से चल रहा है, किसी के ऊपर कोई भी ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल निशान यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। जी सर साधना। बिल्कुल रजत, आप बने रहिए हमारे साथ, मनोज भी लगातार बने हुए हैं। मनोज देखिए लगातार जिस कदर पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो ऐसे में लोगों की सेहत पर तो इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिल ही रहा है। तो क्या मुख्य जो कारण है वो माना जाए जो पॉल्यूशन कम होने का नाम भी काम नहीं ले रहा है और AQI जिस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये माना जा सकता है कि अगर इसी तरह से पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो लोग अब काफी ज्यादा परेशान तो साथ ही बीमार होते हुए भी नजर आएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि जो लगातार जो एयर क्वालिटी है बिल्कुल डाउन होती जा रही है, जो हवा है बिल्कुल जहरीली है, और इसको अगर बात करें तो लगातार जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी जो OPD है वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसके कैथलिसियम द्वारा भी लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है कि बहुत ही कम घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर जरूर निकले, ताकि जो भी जो जहरीली हवा हो चुकी है कैथल की तो उसको लेकर किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे ज्यादा OPD की बात करें तो छोटे बच्चे और बुजुर्ग, और जो बुजुर्ग महिला है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल मनोज, देखिए चाहे बुजुर्ग हो चाहे छोटे बच्चे हो, वो अब काफी ज्यादा परेशान इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि सांस लेना बिल्कुल दूभर होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे बुजुर्ग हो जिन्हें पहले ही स्किन जैसी प्रॉब्लम्स हैं, सांस लेने में पहले से उन्हें दिक्कत हो रही है, अस्थमा जैसे जो पेशेंट हैं उन्हें भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है?
बिल्कुल साधना, स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूं हाँ। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार जो जांच है वो की जा रही है, और जितनी भी पेशेंट की बात करें, ओपीडी की बात करें, तो जब भी अगर आज की मैं बात करूं तो लगभग 100 से 200 ओपीडी लगातार जो एक एयर क्वालिटी है जो खराब होने के कारण जो हॉस्पिटल में छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और साथ साथ बात करें दूसरी तरफ जहां कैथल के अंदर जो डॉक्टरों की कमी है वो भी काफी कमी पाई जा रही है, क्योंकि डॉक्टर की बात करूं लगभग 38 डॉक्टर ही अभी तक मौके पर मौजूद है लगभग। बात करें तो 68 जो डॉक्टर थे उनमें से 30 डॉक्टर जो थे वो अपनी जो सरकारी जॉब छोड़कर वो चले गए थे। तो उसको लेकर भी काफी जो पेशेंट है जो ओपीडी बढ़ रही है उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल मनोज, देखिए पॉल्यूशन बढ़ना जो है वो लोगों के लिए अब काफी ज्यादा परेशानी भी बनने लगा है, और सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण अब पराली जलाना भी माना जा रहा है। हालांकि कैथल से भी कई मामले पराली जलाने की जरूर सामने आए थे, किसानों द्वारा पराली जलाई गई। अगर दिन में नहीं जलाई जा रही है तो रात के समय किस तरह से नियमों की अवहेलना की जा रही है, मैं इसलिए भी ये सब जिक्र कर रही हूं क्योंकि मामले जरूर सामने आए हैं, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है। अगर कोई किसान पराली जलाते हुए मिलता है तो क्या कार्रवाई सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? क्वालिटी की बात करें या जो प्रदूषित है जो भी फसल के अवशेष है जो किसान जला रहे हैं, लगभग 56 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जो एग्रीकल्चर विभाग की बात करें, कृषि विभाग की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, लगभग 56 ऐसे किसान जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिन्होंने फसल अवशेष जलाए थे और जिसने जो वायु है वो दूषित की थी। और उनके बात करें तो 1,20,000 रुपए जो जुर्माना है वो उन किसानों को भी लगा चुका है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर बने रहने के लिए। रजत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, प्रदूषण और पराली दोनों ही जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा अब समस्या एक आम नागरिक के लिए बनती जा रही हैं। दोनों ही चीजें इसलिए भी परेशानी बनती जा रही हैं क्योंकि पॉल्यूशन जिस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी है। उन्हें अब सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। पराली अगर हम जला रहे हैं तो उसका जो धुआं है वो आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है।